Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start our third lecture. This is about the first topic is types of physical transmission media. Data transmission की जब हम बात करते हैं तो we need a media for transmission. This could be wireless or wired. Wired media की बात करें तो physical path over which communication takes place through wired media. तो उसमें we have three types of wires. First one is twisted pair cable, second one is coaxial cable, and third one is fiber optic. ट्विस्टेड पेयर केबल आपने देखी होगी घर में. दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन. पुरानी टेलीफोन लाइंस में भी ये यूज़ होती थी और इसमें डेटा ट्रांसमिशन स्लो थी. इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ का डेटा ट्रैवल नहीं कर सकता था. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको भी कुछ टाइम में. इसकी जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से थी. यू कैन सी इन द पिक्चर. दो वायर्स ट्विस्ट हुई हुई होती हैं, ठीक है, और बीच में सेंटर में होता है कंडक्टर जो फुली करंट को या सिग्नल्स को अलाउ करता है पास करना, और उसके ऊपर इंसुलेटर होता है, नॉर्मली प्लास्टिक और रबर, जो सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है. ठीक है, और इसकी दो ट्विस्टेड पेयर केबल्स की टू टाइप्स होती हैं. वन इज़ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड सेकंड वन इज़ शील्डेड. शील्डेड जो होती है उसमें जो दो वायर्स होती हैं उसको ऊपर एक शील्ड होती है, कवर होता है. ठीक है, और ये इस शील्ड की वजह से थोड़ी सी इसकी डेटा ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट आ गई थी. आपने ये केबल देखी होगी घर में. आयरन जो होती है, जिस इस्त्री होती है, उसके साथ भी यही वाली केबल होती है. आप कभी देखिए उसके ऊपर से अगर टॉन आउट हो जाए या आपको नज़र आ रही होती है, दो कलर की केबल्स होती हैं. ठीक है, वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल. ये तो पुरानी केबल है. आजकल अगर हम बात करें नेटवर्किंग की या डेटा ट्रांसमिशन की, इंटरनेट के सिग्नल्स की बात करें या हम केबल टीवी के सिग्नल्स की बात करें, तो उसके लिए ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ नहीं होती. उसके लिए जो केबल्स हमारे पास यूज़ होती हैं, दीज आर फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल? दीज आर चीपर ऑब्वियसली, एंड दे आर फ्लेक्सिबल. ईज़िली उसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में. एंड दे आर लाइटर इन वेट, और इंस्टॉलेशन उसकी ईजी है. मीन्स उसको सिंपली एंड पे, दोनों एंड्स पे कनेक्टर लगाना होता है और उसको यूज़ कर सकते हैं आप. सेकेंड वन इज़ कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल cable is an insulated copper cable used to carry high frequency data signals such as voice, images, video and text. ये वाली केबल आपने देखी होगी, ब्लैक कलर की मोटी सी केबल. अगर आपके घर में टीवी केबल यूज़ हो रही है, या जैसे नया टेल या किसी और आईएसपी से आपने कनेक्शन लिया हुआ है इंटरनेट का या टीवी केबल का, तो जो ब्लैक कलर की केबल टीवी में लगती है वो कोएक्सियल केबल होती है, थोड़ी मोटी सी होती है. इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है कि इसके सेंटर में इट हैज़ कंडक्टर विच इज़ ऑफ कॉपर. कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर. इट हेल्प्स सिग्नल्स टू पास वेरी इजीली. देन उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है. समटाइम्स इस इंसुलेटर के ऊपर एलुमिनियम फॉयल भी होती है, एंड देन उसके ऊपर कॉपर मैश की लेयर होती है, और फिर एक आउटर जैकेट होती है. तो इसकी जो फॉर्मेशन है ये हेल्प आउट करती है सिग्नल्स को प्रॉपरली ओरिजिनल फॉर्म में सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए. मींस नॉइज़ और सिग्नल डिस्टॉर्शन को स्टॉप करती है इसकी जो फॉर्मेशन है. और इसकी अगर हम देखें एडवांटेज ओवर कोएक्सियल केबल, ओवर ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका एडवांटेज ये होता है कि ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ का डेटा जो है उसको ट्रांसमिट कर सकती है, और इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी ज़्यादा होती है, डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है. नाउ व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती है हाउ फ्रीक्वेंटली सिग्नल्स आर पासिंग ड्यूरिंग पर यूनिट टाइम. आप देखिए
कर्सर में यहाँ पे मैंने रखा हुआ है स्टार्ट में, फर्स्ट पिक्चर में, इस पॉइंट से लेके ये जो थर्ड डॉटेड लाइन है यहाँ तक डेंसिटी देखें वेव्स की कितनी है, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग। और सेकंड पिक्चर में देखें इतने ही एरिया में से ओनली 2 कंप्लीट वेव्स आर पासिंग। तो इसकी ऊपर वाली जो पिक्चर इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मींस मोर वेव्स आर पासिंग थ्रू अ चैनल इन पर यूनिट टाइम एज़ कम्पेयर टू दिस चैनल। तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी वेरी करती है, ज़्यादा वेव्स ज़्यादा सिग्नल्स एक टाइम पे पास करें तो मींस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो फिर कोएक्सियल केबल हमें क्या प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज़ का डेटा सेम केबल से ट्रैवल कर सकता है। एडवांटेजेस इसके, कैन ट्रांसमिट डेटा एट मच फास्टर रेट एंड लेस प्रोन टू नॉइज़। वही बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि डेटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम डेटा ट्रैवल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और नॉइज़ और सिग्नल डिस्टॉर्शन कम होती है और सिग्नल्स एक्चुअल फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचते हैं यूजिंग दिस केबल। और इट कैन कंट्रोल मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़, राइट। हम फ्रीक्वेंसी को समझ लिया हमने कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दिस इज़ फाइबर ऑप्टिक। Fiber optic consists of hair-like strands of glass or any other material which can pass light signals at high quality. इसमें क्या है बेसिक बात कि वेरी फाइन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास, हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, ये मल्टीपल स्ट्रैंड्स एक सिंगल केबल में होते हैं और इससे स्पीड ऑफ लाइट पे डेटा या सिग्नल्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड इट कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव वाइड रेंज ऑफ डेटा फ्रीक्वेंसीज़। इससे भी डिफरेंट कोएक्सियल केबल से ज़्यादा मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल्स ट्रैवल कर सकते हैं। एंड बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, हम इसकी वर्किंग देखें तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ आ ट्रांसमीटर which transforms electrical signals into light waves, because जो हम सिग्नल सेंड करते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और वो क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना होता है थ्रू फाइबर ऑप्टिक, तो देन एक कंपोनेंट होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में, सो दैट दे कैन ट्रैवल इजीली थ्रू फाइबर ऑप्टिक। और रिसीविंग एंड पे अगेन एक कन्वर्टर होता है जो लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो फिर हमारी डिवाइस में, टीवी में या कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं या कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। और थर्ड पार्ट ऑब्वियसली द मीडियम बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज़ फाइबर ऑप्टिक। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इसके। इसका यूज़ आपने कहाँ देखा होगा? आपने अगर किसी ISP से कनेक्शन लिया हुआ है, सपोज़ यहाँ इस्लामाबाद में नया टेल का कनेक्शन बड़ा कॉमन है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, इंटरनेट एंड केबल टीवी एज़ वेल। तो उनकी जो वायरिंग है पूरे इस्लामाबाद में हुई भी है अंडरग्राउंड, वो क्या यूज़ कर रहे हैं? फाइबर ऑप्टिक। और फिर जब हम उस फाइबर ऑप्टिक से हमारे टीवी कनेक्शन तक जो केबल पहुंचती है वो कौन सी यूज़ हो रही है? कोएक्सियल केबल। ठीक है। अब फाइबर ऑप्टिक के एडवांटेजेस देखें तो फाइबर ऑप्टिक केबल मिनिमाइजेस स्पार्कलिंग रिस्क। अब इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि स्पार्कलिंग रिस्क इसमें कम होता है। ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। नाउ व्हाट इज़ द बैंडविड्थ? बेसिकली बैंडविड्थ होती है हाउ मच amount of data is traveling through a channel or through a cable continuously at a time, I mean। तो बैंडविड्थ की अगर हम बात करें, देखिए बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डेटा की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करें तो उसमें एट अ टाइम जितना डेटा ट्रैवल करता है, ये मीन्स उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो होती है नॉर्मली 750 Mbps, मेगाबिट, 750 मेगाबिट्स पर सेकेंड।
इससे लेके तकरीबन 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक। मींस 1000 मेगाबिट्स को हम कहें तो इसको 1 गीगाबिट भी कह सकते हैं, 1 जीबी भी कह सकते हैं, ठीक है। वेयरएज़ अगर हम बात करें फ़ाइबर ऑप्टिक की तो इसकी बैंडविड्थ जो है दैट इज़ 10 जीबी और 40 जीबी और अप टू 100 जीबी एज़ वेल, ठीक है। तो फिर ये हमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। मींस इसमें 10 जीबी डेटा एक टाइम पे ट्रैवल कर सकता है चैनल से, या 40 जीबी एक टाइम पे ट्रैवल कर सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम एक्चुअल डेटा सेम सिग्नल्स के साथ रिसीव हो सकता है विदाउट नॉइज़ एंड डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, हम डेटा इंटरनेट के कनेक्शन में या और बड़े नेटवर्क्स में नॉर्मली हम कौन सी केबल यूज़ करते हैं, एक नेटवर्क को दूसरे से जॉइन करने के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फ़ाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। बेसिकली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ रेफर टू ऑल द डिवाइसेस that make use of latest technologies and developments। तो हम जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे कवर करेंगे, दीज आर सेलुलर कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ सेलुलर कम्युनिकेशन। नाउ सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मोबाइल फ़ोन्स और सेल फोन्स एज सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस। बेसिकली होता यह है जैसे जो कोई भी हम मोबाइल कंपनी हमें प्रोवाइड करती है कनेक्शन, देखिए हम मोबाइल फ़ोन को हम सेल फ़ोन भी कहते हैं, राइट। क्योंकि देखिए आपने देखे होंगे जगह जगह पे टावर्स लगे हुए होते हैं कंपनीज़ के, यू फ़ोन का टावर है, मोबिलिंग का टावर है। तो वो टावर्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली रेडियो वेव ट्रांसमीटर्स, जिससे सिग्नल्स हमारे मोबाइल्स तक आते हैं। और एक टावर यहाँ पिक्चर में आप देख रही हैं, एक टावर जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक सिग्नल्स सेंड करता है, और अगर हम अपने मोबाइल के साथ उस एरिया में हैं तो हम उस टावर को के सिग्नल्स को यूटिलाइज़ करके नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन के। तो इसलिए इसको हम सेलुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। This device can be in a basic geographic service called geographic service area called a cell, which is created by a network of radio wave transmitters, ठीक है। these are radio towers जो आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। In wireless communication, a network that serves a small area is called a cell. When joined together, these cells provide radio coverage over a wide geographical area, which is called cellular network। अब होता क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी, टेलीकॉम कंपनी डिफरेंट टावर्स लगाती हैं, या फिर वो एक टावर को ही डिफरेंट कंपनीज शेयर कर रही होती हैं। और एक टावर जो है एक ट्रांसमीटर होता है, बेसिकली सिग्नल्स ट्रांसमिट करने वाले के लिए होता है, और वो एक सेल को डील कर रहा होता है। जब तक हम उस सेल में होते हैं, हम उस टावर से सिग्नल्स रिसीव कर रहे होते हैं और सेंड कर रहे होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के। जब हम उससे दूसरे थोड़ा डिस्टेंस पे हम आ जाते हैं तो हम दूसरे टावर के सेल के एरिया में आ जाते हैं, फिर हम उस ट्रांसमीटर से सिग्नल्स की सेंडिंग और रिसीविंग हमारे सेल फ़ोन पे हो रही होती है, ठीक है। इसीलिए समटाइम्स होता है ऐसा है कि जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे टावर ज़्यादा डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं, तो होता है कि कुछ देर के लिए हमारे मोबाइल पे सिग्नल्स आ रहे होते हैं, कुछ टाइम सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। वो क्यों नहीं आ रहे होते, क्योंकि हम उस वक्त किसी सेल में नहीं होते, राइट। हमें नेक्स्ट टावर तक पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दोबारा हमारे मोबाइल फ़ोन पे सिग्नल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम दूसरे सेल में एंटर हो चुके होते हैं। तो इस तरह से सेलुलर नेटवर्क में क्या होता है, मल्टीपल ट्रांसमीटर्स जो बेस स्टेशन से कनेक्टेड होते हैं उनके थ्रू सेलुलर कम्युनिकेशन होती है, और जितने भी मोबाइल यूज़र्स उस एक पर्टिकुलर ट्रांसमीटर के सेल के एरिया में होते हैं वो उस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर से सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करते हैं। उस तरह से जब ये सेल्स ज्वाइन कर लें तो फिर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन होती कैसे है, सारी की सारी आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि वेव्स जो जितनी भी टाइप की वेव्स होती हैं सारी रेडियो वेव्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। थ्रू एयर जो ट्रैवल कर रही होती हैं, ये केबल्स पे कर रही होती हैं ट्रैवल,
ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं, अब एक ही टाइम पे थ्रू एयर आपको टेलीफोन के सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं, आपको इंटरनेट के सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं, आपको अगर आप टीवी के सिग्नल्स देख लें तो वो भी ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं थ्रू एयर। ठीक है। तो वो सब सिग्नल्स आपस में मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अब इससे की फीचर्स क्या होते हैं सर्वर कम्युनिकेशन के? इंक्रीज कैपेसिटी दैन अ सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर। अगर एक बड़ा ट्रांसमीटर हो, उसके बजाय डिफरेंट सेल्स की फॉर्म में जो काम हो रहा था, तो ज़्यादा क्लाइंट्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विसेज दी जा सकती हैं। देन लेस पावर कंजम्पशन एट क्लाइंट साइड। इसमें आजकल लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग इस तरह से काम होता है कि जितनी देर तक हमारे मोबाइल फ़ोन को हमने यूज़ नहीं करना है या कोई कॉल्स नहीं आ रही होती, उतने टाइम तक हमारे मोबाइल पे सिग्नल्स बार बार नहीं रिसीव हो रहे होते ट्रांसमीटर या उस टावर से जिस भी हम सेल में होते हैं। तो इस तरह से लेस पावर कंजम्पशन होती है क्लाइंट साइड पे, मींस मोबाइल यूज़र की साइड पे। देन लार्ज कवरेज एरिया दैन अ सिंगल ट्रांसमीटर। ऑब्वियसली एक सिंगल ट्रांसमीटर जो है वो इतने बड़े एरिया को कवर नहीं करेगा। हमने मल्टीपल ट्रांसमीटर्स लगाए हुए हैं जो अपने अपने सेल में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसकी वजह से एक लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।